हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग आज ख़त्म हुआ, जिसमें आज आरबीआई ने मेन पॉइंट्स जो डिक्लेयर किया है वो मैंने आउटलाइन किया है आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या क्या चेंजेस नहीं हुआ, ये सारे चीज़ें अभी इस वीडियो में बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग है आरबीआई का, इसका जो आज का डाटा है वो समझ में आ जाएगा। मैं पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है रेपो रेट। रेपो रेट अनचेंज हुआ है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट मतलब होता है वो रेट जो आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को, जो रेट में लोन देती है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो वो 6.50 यथावत है। ये पहले 2023 फरवरी में इसको हाइक किया गया था 6.50 तक। स्टैंड बाई डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% में अनचेंज्ड है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट भी स्टडी है 6.75% में। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा आप देखिएगा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। रेपो रेट 6.50 है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई का जो टारगेट है वो टारगेट है 4% सीपीआई अचीव करने का। सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 4% तक अचीव करने का ये आरबीआई का टारगेट है, जिसके कारण से ये सारे रेट्स को स्टडी रखा गया है, अभी चेंज नहीं किया गया है। आरबीआई के हिसाब से अभी रियल जीडीपी ग्रोथ जो प्रोजेक्ट किया गया है वो 6.60% 2024-25 के लिए, इस साल के लिए, विथ क्वार्टर थ्री में जो दिसंबर है इसमें 6.80%, क्वार्टर 4 में 7.20% और 2025-26 का पहला हाफ ईयर में 6.90% का एक्सपेक्टेशन है। और जिसमें क्वार्टर फर्स्ट में 6.90 और क्वार्टर सेकंड में 7.30 का एक्सपेक्टेशन आरबीआई द्वारा किया गया है। और सीपीआई इन्फ्लेशन का बात किया जाए तो सीपीआई इन्फ्लेशन अभी बढ़ के 6.20 हो गया है, जिसका 4% तक पहुंचाने का लक्ष्य आरबीआई का है। अक्टूबर का ये डाटा है, सीपीआई इन्फ्लेशन 6.20 तक हाइक हुआ है, बढ़ गया है। दोस्तों, नेक्स्ट डाटा है सीपीआई इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट किया गया है आरबीआई द्वारा, वो 2024-25 के लिए, इस साल के लिए 4.80 क्वार्टर थर्ड में, 5.70 क्वार्टर फोर में, क्वार्टर थर्ड में प्रोजेक्टेड जो 4.80 किया गया है उसमें क्वार्टर थर्ड में 5.70% और क्वार्टर फोर में 4.50% का है। और 2025-26 में पहला हाफ ईयर में, पहला क्वार्टर में 4.60 और सेकेंड क्वार्टर में 4% पहुंचाने का। तो ये जो आरबीआई का टारगेट है वो 2025-26 का जो सेकेंड क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर में, क्वार्टर तक 4% सीपीआई को पहुंचाने का एक टारगेट है आरबीआई का। तो दोस्तों, लास्ट जो डाटा है वो है आरबीआई ने सीआरआर को रेट को 4% तक कम किया है, मतलब कि 4.5% पहले था, 0.5% कटौती कर दिया गया है। सीआरआर मतलब होता है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो मतलब होता है कोई भी कमर्शियल बैंक्स अपना जो टोटल डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंटेज आरबीआई में रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको कैश रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये पहले था 4.5% और अब ये हो गया है 4%, यानी कि 0.5% आरबीआई ने निकालने के लिए छूट कर दिया है। अब 4% ही जमा करने से हो जाएगा, ताकि पैसे का जो फ्लो है वो बाज़ार में हो। और जो जीडीपी, अभी का जो जीडीपी आया है इससे भी इसके कारण से भी सीआरआर रेट को घटाया गया है। जीडीपी 5.40% आया था, जो कि काफ़ी कम है। अनुमानित था 6.20 से 6.90 तक, जिसको बढ़ाने के लिए भी पैसा का फ्लो इकोनॉमी में होना जरूरी था, जिसके कारण से शक्तिकांत दास जी ने, जो गवर्नर हैं, उन्होंने अभी सीआरआर रेट को 6.5 से घटाकर 4.5 से घटाकर 4% कर दिया है, तो ताकि आरबीआई से जो कैश फ्लो हो बाहर निकले और बैंक उसको यूज कर पाए अपने इन्वेस्टमेंट्स में। तो दोस्तों,
ये था आज का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग का जो कंक्लूजन था, जो रेट्स चेंज हुए, जो रेट्स चेंज नहीं हुए। अब इससे मैंने आपको बताया सीआरआर का रेट घटने के कारण से फंड फ्लो बाहर आएगी, जिसके कारण से आने वाले दिन में बैंक्स के लिए ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आप नज़र बनाए रख सकते हैं आने वाले दिन में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो मैं आप तक पहुँचाते रहूँ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।